नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं राजेश सर 22 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़ गया हूं। 22 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर चलते हैं तो आज ही के दिन 1772 में भारतीय पुनर्जागरण के पिता या भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, प्रसिद्ध समाज सुधारक जिन्हें हम सब लोग राजा राम मोहन राय के नाम पर जानते हैं, उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय बहुत ही विद्वान, 12 अलग अलग भाषाओं पर इनकी अपनी पकड़ थी। और अंग्रेजों के दौर और अंग्रेजों के समाज को देखकर जो भारत के अंदर जो कुरीतियां, जैसे बाल विवाह है, जैसे विधवाओं के साथ होने वाला व्यवहार है, जैसे बहु विवाह है, जैसे सती प्रथा है, इसके प्रति उनका मन उचटा और उन्होंने इन सभी कुप्रथाओं के विरोध में अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, जैसे आत्मीय सभा और भी कई सारे, लेकिन उनका जो सबसे प्रसिद्ध संगठन है उसे ब्रह्मो समाज के तौर पर जाना जाता है, जिसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में ब्रह्म समाज के नाम पर जानते हैं, जो कि 1928 वर्ष में स्थापित किया गया। इसी समाज के साथ उन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथा, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जला दिया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था, इसका जमकर विरोध किया है। और उनके इस विरोध का समर्थन किया तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान है, एक कानून बनाया जिसे एक्ट 17 कहा जाता है, और सती प्रथा को बैन कर दिया गया। और उसके बाद से फिर सती प्रथा को लगभग लगभग समय के साथ समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर वास्तविक रूप पर से अगर देखा जाए तो इनका नाम तो राम मोहन राय है, लेकिन इनको राजा की उपाधि मुगल परवर्ती मुगल शासक, लेटर मुगल रूलर अकबर सेकेंड, जो कि औरंगजेब का एक बेटा है, जो कि मुगल बादशाह के तौर पर बना, उसके द्वारा राजा की उपाधि दी गई। और इन्हें लंदन भेजा गया ताकि मुगल राजाओं की जो राजनीतिक स्थिति छीन ली गई थी, समाप्त कर दी गई थी, उसे फिर से वापस दे दिया जाए, जिसके लिए राम मोहन राय लंदन जाएंगे। लेकिन इनकी मुलाकात ब्रिटिश क्राउन से नहीं हो पाएगी और 1833 में वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। 22 मई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो आज ही के दिन 1993 वर्ष से अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप से मनाने की शुरुआत हुई। इसे मनाने का निर्णय नैरोबी, जो कि केन्या में आता है, केन्या की राजधानी के तौर पर है, नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन में लिया गया। यह इकोलॉजिक सिस्टम, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, उसकी आधारशिला है, जो पूरी तरह से मानव जीवन के कल्याण से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता के प्रति अपनी जागरूकता और लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दायित्व तो हम सबका भी बनता है कि हम सब लोग इसके लिए काम करें। तो 22 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूं कि जानकारियां आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग देती होंगी। ये जानकारियां आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये पूरा काम करने में, यानी कि लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने में आपको बमुश्किल 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं खर्चा करना है। ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है आपके मोबाइल पर इंटरनेट का पैक लेते ही। तो चूंकि आप पैक ले चुके हैं, पैसा खर्चा कर चुके हैं, तो उस पैसे का उपभोग करिए, उपयोग करिए। और चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के साथ साथ जो मेरे लाइव क्लास हैं, जो सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के होते हैं, उनमें भी आपको शिरकत करने का, उसमें भी हिस्सेदारी करने का मौका मिल सके। आपके साथ और सहयोग के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।